राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए रविवार देर रात अंतिम सूची जारी कर दी है। इनमें पार्टी की ओर से 21 उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। वहीं बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। पार्टी द्वारा घोषित किए गए नामों में भाजपा के विरोधी रहे मलिंगा भी शामिल है। बाड़मेर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार रविवार देर रात को अपनी प्रत्याशियों की नाम घोषित कर दी है। इसमें दीपक कड़वासरा को प्रत्याशी घोषित करते हुए भाजपा की छठी लिस्ट सामने आने के बाद बाड़मेर से दावेदारी कर रही प्रियंका चौधरी के बगावती तेवर अपनाते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। प्रियंका चौधरी दिग्गज जाट नेता एवं पूर्व मंत्री रहे गंगाराम चौधरी की पोती है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर के दौरे पर पहुंचे। जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इसके नामांकन के बाद सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह और वैभव गहलोत भी शामिल हुए थे। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्मेद राजकीय स्टेडियम में सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग पर जमकर हमला बोला। अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रही है। जो लोग अच्छा काम करते हैं, बीजेपी वाले और मोदी सरकार बीच में टांग मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक एक करके सभी सरकारी उपक्रमों को अंबानी को बेच रही है, फैलाने को बेच रही है। ये जो बड़े बड़े कारखाने हमें दिख रहे हैं वो आधुनिक मंदिर है। बीजेपी सरकार नौकरियों को छीनने का काम कर रही है। ईडी, आईटी और सीबीआई बीजेपी के जवान हैं, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई पर निशाना साधते हुए कहा कि ये उनके जवान हैं जो बीजेपी का प्रचार करने वाले हैं। जिस जगह चुनाव होते हैं, पीएम मोदी वहां पहले इन तीनों एजेंसियों को प्रचार के लिए भेजते हैं, फिर खुद भाषण देते हैं और कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगाते हैं। वो देश को लूट रहे हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा, राजस्थान में इतनी हरियाली नहीं थी। वो हरियाली कौन मोदी साहब लेकर आए? जितने स्कूल और कॉलेज और गहलोत सरकार का इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का आइडिया क्या मोदी जी का है? इसी के बीच पीएम मोदी को झूठ बोलने की आदत है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। बीजेपी के 2014 के घोषणा पत्र में किए गए वादे का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आपने साल 2014 में कहा था कि अगर मोदी सरकार बनी तो देश के बाहर जो भ्रष्टाचार का काला धन पड़ा है उसे मैं हिंदुस्तान वापस लेकर आऊंगा, जिससे हर किसी के जेब में करीबन 15-15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह जाता हूं, लोग यही बोलते हैं कि अभी तक नहीं दिया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ नहीं बोलते हैं तो 15 लाख वाली बात कहां गई? ये तो पाने वाले झूठ है या फिर उन्हें इस तरह के झूठ बोलने की आदत हो गई है। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ईडी के छापे चुनाव से ही पड़ते हैं। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ईडी के छापे चुनाव में ही क्यों पड़ते? पिछले 5 साल से क्या आपका डिपार्टमेंट सो रहा था? चुनाव आते ही 2 महीने पहले आप छापा मारना शुरू करवा देते हैं। उन्होंने कहा, सरकार अभी सीएम भूपेश बघेल पर छापे क्यों डाल रही है? क्या लोकतंत्र में कभी ऐसा देखा गया? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा कभी नहीं किया था। खड़गे ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ये महाराज आए, बोले मैं गरीब बैकवर्ड दलित हूँ, लोग आपकी चाय पीते हैं, जबकि मैं चाय बनाऊंगा तो वो चाय भी नहीं पीते हैं। सरदारपुरा से छठी बार सीएम ने दाखिल किया नामांकन, वो कैसे, आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा सीट से छठी बार अपना नामांकन दाखिल किया है। सीएम गहलोत ने इस सीट से 5 बार विधानसभा चुनाव जीता है।
जिसमें से 3 बार वो प्रदेश मुख्यमंत्री रहे। आज नामांकन के दौरान पूरे परिवार के साथ सीएम अशोक गहलोत नजर आए। प्रचार दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ी बहन विमला देवी के घर पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद नामांकन दाखिल करने के लिए जिला कलेक्टर के आरओ कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस नेता की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।